साधकों को अपना जीवन सर्वथा भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। उसकी ऐसी सद्भावना होनी चाहिए कि मेरा जीवन भगवान के लिए है, मुझे उनका न होकर एक क्षण भर भी नहीं जीना है। भगवान मुझे अपना माने चाहे ना माने, पर मैं कभी किसी दूसरे का होकर नहीं रहूंगा। साधकों को चाहिए कि प्रतिदिन शयन के पूर्व भली भांति अपने सारे दिन के जीवन का प्राप्त विवेक के द्वारा निरीक्षण करे, अर्थात किन किन दोषों का किन किन कारणों से कितनी बार दिन भर में मुझ पर आक्रमण हुआ। उस निरीक्षण से जो असावधानी समझ में आए उसे त्यागने का दृढ़ संकल्प करे और उस दोष के विपरीत भाव की अपने में स्थापना करे। यदि मिथ्या बोल दिया हो तो जिस प्रलोभन से वह दोष हुआ है उसकी तुलना सत्य भाषण की महिमा के साथ करके अपने मन को समझाएं, ताकि पुनः वह किसी प्रकार के प्रलोभन से आकर्षित न हो, तथा यह संकल्प करें कि मैं मिथ्यावादी नहीं हूं, अब कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार काम, क्रोध आदि हर एक दोष के विषय में समझना चाहिए। प्रातः उठने के पश्चात जिस जिस कार्य में प्रवृत्त हो उससे पूर्व विवेक पूर्वक भली भांति निर्णय कर ले कि मेरे द्वारा जो कार्य होने जा रहा है उससे किसी का अहित या किसी के अधिकार का अपहरण तो नहीं हो रहा है। यदि संभव हो तो 7 दिन में एक बार जिनसे स्वभाव मिलता हो ऐसे सत्संगी भाइयों के साथ बैठकर आपस में विचार विनिमय करें और उनके सामने अपने दोषों को बिना किसी संकोच तथा छिपाव के स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दे तथा उनको हटाने के लिए उनसे परामर्श ले। ऐसा करने से साधक के दोष शीघ्र ही मिट सकते हैं। साधक को चाहिए कि प्राप्त शक्ति के द्वारा प्रभु के नाते दूसरों के अधिकार की पूर्ति करता रहे और किसी पर अपना कोई अधिकार न समझे। शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थों की भी दूसरों की प्रसन्नता के लिए उनके अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए ही स्वीकार करे, जो कि लेने के रूप में भी देना ही है, क्योंकि इस शरीर से जिनके अधिकार की पूर्ति होती है उनका ही तो इस पर अधिकार है। साधक को चाहिए कि उसने संसार के से जो कुछ लिया है वह वापस लौटाकर, अर्थात प्राप्त हुई संपत्ति और शक्ति के द्वारा उसकी सेवा करके उससे पूर्ण हो जाए तथा उससे कुछ ले नहीं एवं अपने आप को भगवान के समर्पण करके, अर्थात उनका होकर भगवान से पूर्ण हो जाए। इस प्रकार जब उस पर किसी का ऋण नहीं रहता तब अंतःकरण अपने आप परम पवित्र हो जाता है। साधक को चाहिए कि संयोग काल में ही उसके वियोग का दर्शन करके किसी भी व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल या परिस्थिति में आसक्त न हो एवं किसी को अपने सुख का आधार न माने, दृश्य मात्र से सर्वथा असंग हो जाए। साधक को विचार करके निश्चय करना चाहिए कि जो कुछ भी देखने, सुनने और अनुभव करने में आता है, शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियों के सहित किसी भी दृश्य पदार्थ से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि न तो मेरी और इनकी जातीय एकता है और न स्वरूप की ही एकता है। अतः इनका और मेरा संबंध वास्तविक नहीं है, अज्ञान से माना हुआ है। मैं इनसे सर्वथा असंग नित्य चेतन हूं। ये सब के सब अनित्य और पर प्रकाश्य हैं। साधक को चाहिए कि वह दोष दर्शन को सर्वथा त्याग दे, क्योंकि दोष करने की अपेक्षा दोषों का चिंतन अधिक पतन करने वाला है। दोषों को क्रिया रूप में करने में तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु दोष के चिंतन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं प्रतीत होती। इस कारण उनके चिंतन में रस लेने की आदत स्वाभाविक सी हो जाती है।